जनरेटर मिलाने की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो नंबर 13 है, रंग बदलते आसमां कैसे कैसे, और एपिसोड नंबर 2 है और उसका सीन नंबर 7 है। पिछले एपिसोड में हमने सीन नंबर 6 मुकम्मल कर दिया था। अब ये सीन नंबर 7 में वक्त दिन का है, मुकाम ये गर्ल्स कॉलेज है, और इस सीन में जो किरदार है वो आयशा और सबा है। स्क्रीन प्ले में लिखा हुआ है कि कॉलेज के बाहर का सीन, फिर अंदरूनी सीन। गर्ल्स कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ लड़कियां आ जा रही हैं। एक कॉरिडोर में एक बेंच पर आयशा और सबा बैठी हैं। सबा गुमसुम सी है। आयशा कहती, चलो शुक्र है टीचर ने तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलवा दिया, तुम्हारा चेक तो जमा हो गया, अब तो तुम काफ़ी दौलतमंद हो जाओगी। सबा से कह रही। सबा फीकी मुस्कुराहट से, यानी फीकी मुस्कुराहट अफसुर्दगी वाली, कहती है इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने में पूरे 7 माह लगे थे। पता है, टीचर कहती थी कि न्यू आइडियाज़ के सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से नहीं बनते, काफ़ी महीने और बाज़ औक़ात काफ़ी साल भी लग जाते हैं। आयशा गहरी सांस लेते हुए, हाँ यार, हर काम में बहुत मेहनत करना पड़ती है। वैसे ही तुम इतने अफसरदा सी क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी कामयाबी पर ज़्यादा खुशी नहीं है? सबा कहती है, नहीं, ये बात नहीं है। पहली कामयाबी पर किसे खुशी नहीं होती। मैं तो अपने अब्बू के माइंड सेट से परेशान हूँ। इन्होंने मेरा चेक लेने से साफ इनकार कर दिया था। आयशा तसल्ली देते हुए कहती, ओहो सबा, तुम फिर पुरानी उलझन में उलझ रही हो। सबा कहते, अगर मेरी जगह इनका बेटा होता तो वो खुशी खुशी उसका चेक ले लेते। आयशा कुछ सोचते हुए कहती, शायद नहीं लेते। सबा चौंक कर आयशा को देखती है। आयशा मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाते हुए कहती है, मैं कभी तुम्हारे अब्बू से नहीं मिली हूँ। जो कुछ सुना है वो सिर्फ तुम्हारे मुंह से इनके बारे में सुना है। मेरे ख्याल में वो अपने बेटों की भी कमाई नहीं लेते। सबा चौंक जाते हो कहती है, ये तुम कैसे कह सकती हो? इन्हें बेटों का काफ़ी अरमान है, वो बेटों को ही बुढ़ापे का सहारा समझते हैं। आयशा कहते हैं, कुछ लोग काफ़ी खुद एतमाद और सख्त उसूल परस्त होते हैं, खुददार किस्म के। वो सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर ही इन्हिसार करते हैं। तुम्हारे अब्बू ऐसे ही लोगों में से हैं। सबा पर एकदम से सत्ता सा तारी हो जाता है और तड़प कर दम खुद आयशा का चेहरा तक रही है। आयशा सबा का हाथ पकड़ कर उसे थपकी दे रही है और इस बात में सर हिला रही है। यानी इस बात में सर हिलाने का मतलब है कि वो वो यही बात है, यानी वो यही बात समझ रही है और यही बात है। सीन के मुताबिक हम रिज्यूम हो गई, पूरी सीन कट हो गया। सीन नंबर 8, वक्त दिन का ही है, मकान खावर का घर है। किरदार इसमें खावर और सबा है, 2 किरदार है। सबा अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रही है। खावर कमरे में दाखिल होता है। सबा चौंक कर खावर को देखती है और कुर्सी से उठकर हैरत से पूछती है। सबा पूछती है, अबू आप खैरियत तो है? ये तो दिन के वक्त में अबू घर में आया गए। खावर मुस्कुराते हुए खाली कुर्सी पर बैठता है। कहता है, बस ऐसे ही दिल चाह कि अकेले में तुमसे कुछ बातें करूं। सबा कहते, अम्मी पड़ोस में गई है, हादिया साजिया सारा अभी तक स्कूल से नहीं आई। आप ऑफिस से जल्दी आ गए? मगर ऑफिस से जल्दी आ गए तो खावर
کہتا ہے اور تم نے کالج سے چھٹی لی ہوئی ہے؟ صبا مسکراتا ہے میں ایک اور پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں نا۔ خاور مسکراتا ہے میں آج آفس گیا ہی نہیں ہوں، تمہاری طرح میں نے بھی آج چھٹی لی ہوئی ہے۔ صبا تشویش زدہ لہجے میں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خاور مسکراتے ہوئے طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ صبا حیرت سے مجھ سے؟ خاور ہاں، پچھلے چند مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں میرے بارے میں کچھ غلط فہمی سی ہو گئی ہے۔ صبا کے چہرے پہ کچھ شرمساری کے تاثرات آ جاتے ہیں۔ خاور کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے، مجھے بیٹے کی تمنا شدید رہی ہے، مگر میں بیٹیوں کو بھی وہی عزت اور وہی مقام دیتا ہوں جو بیٹوں کو گھر میں ملتی ہے۔ صبا کی آنکھیں نمناک ہونے لگتی ہیں۔ خاور سب یہ جو گھر سے باہر کی دنیا ہے نا، وہاں جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکے کے جال بچھے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے ایک چہرے پہ کئی چہرے سجا رکھے ہیں۔ ایسی پرفریب دنیا میں اپنے آپ کو صحیح راہ پر رکھنا ایک ناممکن سا عمل ہے۔ صبا کہتی ہے ابو میں یہ سب جانتی ہوں، ہماری ٹیچر ہمیں یہ سب باتیں سمجھاتی ہیں، مگر وہ یہ بھی سمجھاتی ہیں کہ اچھائی اور برائی کی دو راہیں ہمیشہ انسان کے سامنے ہوتی ہیں، ابھی انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی راہ اپناتا ہے۔ خاور مسکراتا مجھے خوشی ہے تمہیں سب کچھ معلوم ہے، میں بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، بس اس معاشرے کے بھیڑیے نما انسانوں سے خوفزدہ ہوں۔ صبا اپنے والد خاور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے انسان کا اپنا ایمان مضبوط ہو تو کوئی اسے بہکا نہیں سکتا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ خاور میں اسی بھروسے کی بنیاد پر ہی تم سے بات کر رہا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ میں جب تک زندہ سلامت ہوں میری یہ خواہش اور کوشش ہے کہ سارے گھر کا خرچ میری آمدنی سے چلے۔ میرے مرنے کے بعد جو تم سب لوگ چاہو وہ کرنا۔ صبا یہاں تڑپ کر جذباتی ہو کر تڑپ کرتے ہیں، اس کو شوق لگتا ہے نا یہ ابو اللہ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اب مرنے کی باتیں مت کریں۔ بیٹی کو باپ کا سایہ ہمیشہ ہی چاہیے ہوتا ہے، ایک باپ ہی تو ہوتا ہے جس پر بیٹیوں کو ناز اور فخر ہوتا ہے۔ خبر اللہ تمہیں خوش رکھے صبا بیٹی، ہر انسان کی نفسیات علیحدہ ہوتی ہے لیکن کچھ باتیں یکساں ہر انسان میں ہوتی ہیں، اسی طرح میں بھی ایک عام انسان ہوں۔ میں بھی بیٹیوں کو پرائی امانت سمجھتا ہوں اور پرائی امانت سمجھ کر ان کی دیکھ بھال اپنا فرض سمجھ کر کرتا ہوں۔ یہ میری سوچ ہے کہ بیٹی کبھی بھی بیٹے کا نعم البدن نہیں ہو سکتی۔ صبا تڑپ کر رہ جاتی ہے اور پوچھتی ہے ایسا کیوں ہے ابو؟ خاور صبا بیٹی یہ تقسیم قانون قدرت ہے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑتا ہے، مجھے غلط مت سمجھنا بیٹی۔ خاور یہ کہہ کر اٹھ کر صبا کے سر پر ہاتھ پھیر کر خاموشی سے جا رہا ہے۔ اس کی بھی آنکھیں نمناک ہیں، خاور کی بھی، اور صبا کی آنکھوں میں جو آنسو آ چکے ہیں وہ اب چھلک پڑتے ہیں۔ یہاں ایک سیڈ میوزک اور غم کی موسیقی چلے گی اور سین کٹ ہو جائے گا۔ اب یہ سین نمبر 9 ہے، یہ سین نمبر 9 اس کو میں یہاں کمپلیٹ کر لوں گا تو یہ ایپیسوڈ ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو وقت یہ صبح کا ہی ہے، دن کا ہے، مقام خاور کا گھر ہے اور کردار سلطان اور صبا، گھر میں سوائے سلطان اور صبا کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ خاور آفس گیا ہوا ہے، یعنی اب اگلا دن ہے یہ۔ تینوں بہنیں عادیہ شازیہ سارا اسکول گئی ہیں
सुल्तान और सबा किचन में खाना बना रही है। सबा को गहरी सोच में डूबे देखकर सुल्ताना ताज्जुब से सबा से पूछती है, क्या वो सबा किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? सबा चौंक कर ठंडी सांस लेते हुए कहती है, बस ऐसे ही अब्बू की बातें याद आ रही हैं। सुल्तान, ये तुम और तुम्हारे अब्बू पता नहीं कौन सी दुनिया की फलसफियाना बातें करते रहते हो। सुल्तान वो सबा कहते, अम्मी अब्बू कहते हैं बेटी बेटे का निमूल बदल नहीं हो सकती, क्या ये दुरुस्त है? सुल्ताना चौंक कर सबा को देखती है। सबा के चेहरे पर गहरी संजीदगी देख कर एक ठंडी सांस लेते हुए कहती है, क्या माँ का निमूल बदल इस दुनिया में क्या माँ का निमूल बदल है इस दुनिया में? जवाब देने के बजाय सुल्ताना अगला सवाल कर देती है। सबा एकदम से हैरतज़दा होकर सुल्ताना का मुंह तक रही है। सुल्ताना मुस्कुराते हुए कहती है, बस इसी तरह कुछ चीज़ों का निमूल बदल उसी चीज़ के अलावा कोई और चीज़ नहीं हो सकती। सबा गिरी सोचे, बेटी को ऐसा कमतर क्यों बनाया गया? सुल्ताना तरफ पर किसने कह दिया बेटी कमतर है? बेटी का एक अपना मकाम है। ये बेटी आगे चलकर औरत का रूप बनती है। यही औरत माँ के अजीम रिश्ते की बुनियाद डालती है। क्या कोई मर्द माँ की अजमत को छू सकता है? सबा गहरी सांस लेकर, फिर भी औरत माँ बनकर भी मर्द जो बाप का दर्जा हासिल कर लेता है उसके मातहत ही रहती है। सुल्ताना अभी संजीदगी से कहती है, ओहो तुम तो औरत की खुद मुख्तारी का सोच रही हो। सबा, अब आप मेरी परेशानी को समझ रही है ना? आखिर औरत किसी भी रूप में हो वो मर्द ही की मोहताज नजर आती है। सुल्ताना कहते मैं कोई ज़्यादा फलसफियाना समझ नहीं रखती, मगर ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि मर्द और औरत का जोड़ा कुदरत ने बनाया है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलज़ूम है। सब तो फिर दोनों में मसावत होनी चाहिए। मर्द हमारे माशरे में बदतर जगह पर क्यों है? औरत क्यों बदतर जगह पर खड़ी हुई नजर नहीं आती? सुल्ताना गहरी सोच से सबा को देखती। सुल्ताना, औरत मुझे तो कमतर जगह पर कभी नजर नहीं आई। ये शायद ज़ाविया नजर का फरेब भी तो हो सकता है। सबा ठंडी सांस लेकर, हर जगह हर मकाम पर मर्द ही क्यों हुक्मरानी नजर आती है? माँ है तो बाप की हुक्मरानी, बेटी है तो बेटे की हुक्मरानी, बीवी है तो शोहर की हुक्मरानी। सुल्ताना उलझ कर एक परेशानी इसी कैफियत में कहती है, सबा बेटी मेरे दिमाग में इतना जोर नहीं है, न ही तुम्हारी बातों का मेरे पास कोई जवाब है। मुझे तो तुम माफ़ी रखो। सबा, अम्मी औरत को खुद मुख्तारी हासिल करनी चाहिए। कहीं तो सिर्फ और सिर्फ औरत की हुक्मरानी होनी चाहिए। सुल्ताना हैरत से सबा को देख रही है। सबा गहरे ख्यालात की सोच के साथ एक अज़म से कहती है, मुझे इस नाइंसाफ़ी और महरूमी के लिए कुछ करना चाहिए। मैं इस महरूमी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कदम उठाऊंगी। मैं अपने इस माशरे में खुद मुख्तारी से जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी की। मैं आप मुख्तार, कोई मर्द मेरी आज़ादी, मेरी सोच, मेरी ज़िंदगी पर काबिज़ ना हो। सबा के इस जुमले पर सुल्ताना की पेशानी पर पसीने की चमक नजर आ रही है। आंखों से खौफ छलक रहा है। सबा के चेहरे पर एक अज़्म और खुद एतमादी नजर आ रही है। सीन के मुताबिक महसूस होगा और यहाँ सीन फ्रीज हो जाए। सीन फ्रीज का मतलब हो गया कि यह किस्त हमारी यहाँ मुकम्मल हो गई। तो किस्त नंबर 2 मुकम्मल हो गई। वीडियो का टाइम भी हमारा ज़्यादा हो गया है, तो आपसे बस गुजारिश है, अगर अभी तक वीडियो मेरी सब्सक्राइब नहीं की चैनल तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और इस चैनल को शोबिस से मुताल्लिक़ अफराद तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
ویڈیو نمبر یہ 13 ہے، 14 میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ سے